एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इनको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड a b c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे, एग्जांपल में थे। अब यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चंस हैं। तो हमें किस फॉर्म में चाहिए बेटा? इस फॉर्म में चाहिए। ओके, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो पहला पार्ट देखते हैं, 2x प्लस 3y, ये प्लस का है ना, तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का हो गया 9.35 पे बार, इक्वल में बचा 0। अब देखो ना, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होके नहीं हो गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, x भी है, y भी है और कांस्टेंट भी है। अब देखो a और b और c की वैल्यू हमें और चाहिए। a की वैल्यू क्या होती है? जो x के साथ मल्टीप्लाई में होती है, तो यहाँ पे x के साथ 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b क्या होता है? जो y के साथ होता है, तो y के साथ यहाँ पे 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। c क्या होता है? जो कांस्टेंट नंबर होता है, जो है 9.35 पे बार, बट इसका क्या साइन माइनस का है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इसी तरह से बेटा सेकंड पार्ट, अब देखो ये तो पहले से ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रखा है। अब a और b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। a की वैल्यू क्या होती है? जो x के साथ होती है, यहाँ पे x के साथ तो कुछ है नहीं और कुछ नहीं है, तो क्या होता है? 1। y के साथ क्या लिखा हुआ है? देखो इसका है कुछ नहीं, तो 1 और नीचे 5, तो मीन्स 1/5, और आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का 1/5 आ गया b की वैल्यू। c की वैल्यू -10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बनाते हैं इसको। माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 6, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? x के साथ क्या है? -2। b की वैल्यू y के साथ क्या है? 3। c की वैल्यू माइनस का 6। तो ये हो गए भाई इनकी वैल्यूज। अब देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट्स। x इक्वल टू 3y, तो भाई पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y। अब देखो यहाँ पे c तो है ही नहीं, उसको 0 मानेंगे। जो चीज गायब होती है उसको क्या मानते हैं बेटा? 0। तो a की वैल्यू क्या हुई? 1, क्योंकि x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। इसी तरह से देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, 2x माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y, और कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग? 0। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे x के साथ क्या है? 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। अब इसमें देखो 3x, y वाली टर्म गायब है, तो जो चीज गायब होती है ना उसको 0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे देखो y वाली टर्म गायब है ना, तो उसको लिख दो 0 इंटू वाई। इस डॉट का होता है मतलब होता है मल्टीप्लाई में है ये, तो क्या लिख देंगे इसको? 0 इंटू वाई, क्योंकि देखो 0 इंटू वाई करेंगे 0 ही आना है। लेकिन हमने उसको y क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए, बी वाई की फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि y वाली y टर्म भी तो होनी चाहिए उसके अंदर। और ये +2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हुई भाई आपकी 3, और b की वैल्यू क्या आती है? जो y के साथ होती है, जो है 0, और c की वैल्यू 2। अब देखते हैं कुछ इसके नेक्स्ट पार्ट्स और हैं। y -2 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x वाली टर्म गायब है ना, तो उसको क्या ले लेंगे? 0.x मीन 0 इंटू एक्स, और ये प्लस में y माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो भाई a की वैल्यू क्या होती है? जो x के साथ होती है, जो है 0। b की वैल्यू क्या होती है? जो y के साथ होती है, जो है 1, और c की वैल्यू -2। अब देखो ये 2x, y वाली टर्म गायब है, तो क्या ले लेंगे भाई? 0 इंटू वाई, और ये प्लस का 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ये देखो ना, 2x का 2x लिखा, y वाली टर्म गायब थी, तो 0 इंटू वाई, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5। यहां बचा 0, क्योंकि 5 इधर चले गया। तो अब 0 यहां मत लिखो, यहां लिख दो, क्योंकि बात एक ही होती है। यहां लिखो या यहां लिखो। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू क्या है? y के साथ क्या है? 0, और c की वैल्यू माइनस का 5।